हेलो दोस्तों, सीखो यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले एक नया टॉपिक जो कि प्रागैतिहासिक काल से रहेगा, जो कि प्राचीन इतिहास का बुक है आपका एस.के. पांडे का बुक। इससे पहले हमने विशेष प्रवेश टॉपिक देख चुके हैं। जो दोस्त वो टॉपिक को नहीं देखे हैं, आप वो टॉपिक देख लें, उसके बाद ही आप लोग को यह टॉपिक लाइन बाय लाइन सही से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रागैतिहासिक। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हटाकर सीधा जो कि आंसर है आपका उसी को लाने का प्रयास किया हूँ, ताकि हमारा समय बचत हो सके और हम लोग जल्दी जल्दी जो भी है क्वेश्चन हो ख़त्म करके नया टॉपिक ला पाएँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहास का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहास का अर्थ वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे। प्रागैतिहास उस कालखंड को संदर्भित करता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य जैसे औजार हो गया, कलाकृतियाँ हो गए, अवशेष हो गए उपलब्ध हैं, क्योंकि इस समय तक लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था या लिखित अभिलेख मौजूद नहीं थे। जो भी हमें सामग्री जो मिली ज़मीन के नीचे से, उसके द्वारा उसी के साक्ष्य पर हमें इसे जानकारी प्राप्त हुआ, इसलिए हमें प्रागैतिहास का अर्थ कहा जाता है, जिसका साक्ष्य हमें पढ़ कर ना मिला हो, सिर्फ सामग्री के द्वारा मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव को आग की जानकारी हुई, तो कब हुई? तो मानव को आग की जानकारी हुई निम्न पुरापाषाण काल में। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। हालांकि आग का नियंत्रित उपयोग नवपाषाण काल में अधिक प्रचलित हुआ। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, मानव को आग की जानकारी जो है निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन इसका उपयोग जो है इन्हें नहीं करने आता था। तो इनका उपयोग जो है करने के लिए लोगों को कब जानकारी हुई? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं। पेबुल उपकरण संबंधित है किस काल से है? तो निम्न पुरापाषाण काल से है। पेबुल उपकरण जैसे कि चापर और चॉपिंग निम्न पुरापाषाण काल की सोहन संस्कृति से संबंधित प्रमुख औजार है। नेक्स्ट देखते हैं। सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाणयुगीन स्थलों से है। सोहन घाटी, क्वेश्चन पूछेगा कि सोहन घाटी का संबंध किस पाषाण काल से है? ऑप्शन दे देगा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नव पुरापाषाण काल। तो उसमें से आप लोग का सही होगा निम्न पुरापाषाण काल। यहाँ पर देखिए, सोहन घाटी भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, जहाँ से पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी तरह आपका एक है बेलन घाटी से औजार प्राप्त हुआ है, वह भी जो है निम्न पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। तो बेलन घाटी जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, वहीं से आपका निम्न पुरापाषाण काल से प्रकार के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है, सड़कों को फलक, सड़कों से बने औजार संबंधित है मध्य पुरापाषाण काल से। यहाँ पर है, मध्य पुरापाषाण काल में औजारों के लिए सड़कों फलकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा, जिससे अधिक परिष्कृत और विविध उपकरण बने। फलक का मतलब मोटे तौर पे माना जाए तो छोटे पत्थरों का उपयोग, उन्हें ही मध्य पुरापाषाण काल में ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। भीमबेटका का संबंध एक प्रागैतिहासिक स्थल से है
जो चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और भीमपेट का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है। मध्य प्रदेश के स्थित भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो प्रागैतिहासिक काल की कला और जीवन शैली के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पशुपालन संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल से जो है आदमगढ़ और बागौर स्थलों से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भारत में आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तो सराय नाहर राय और मादाहा। सराय नाहर राय और मादाहा है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। सो इसका आंसर छूट गया है। नेक्स्ट देखते हैं मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता। आदमगढ़ में पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों में पालतू जानवरों विशेषकर कुत्तों की बड़ी संख्या में हड्डियां शामिल है। तो कहाँ पर? आदमगढ़ में। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? तो कुत्ता था। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो थी वो तांबा थी। नेक्स्ट है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। नेक्स्ट है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ जो कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है, वहाँ से कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कोल्डिवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। तो देखा जाए तो कोल्डिवा में ही चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए और मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के। नेक्स्ट है बुर्जा होम संबंधित है तो नवपाषाणकालीन स्थल से, यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है तो चिरांद, जो कि बिहार में आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर चिरांद बिहार में स्थित है और भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में से एक है। आदमगढ़ नवपाषाण स्थल नहीं है। नेक्स्ट है कुंभकारी प्रारंभ हुई नवपाषाण काल से। कुंभकारी की जो कला है उसका प्रारंभ नवपाषाण काल से ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि और स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया, जिससे कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी गतिविधियों का विकास प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हुआ ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आहार संस्कृति। तो ताम्रवती को आहार संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहार संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तांबे वाली जगह। तांबे वाली जगह है क्योंकि यहाँ तांबे के औजार बहुत मात्रा में पाए गए हैं। तो आहार संस्कृति को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद की एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। तो कायथा कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। नेक्स्ट है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। क्वेश्चन पूछेगा इनाम गांव किस युग से संबंधित है? तो उसमें आपका सही होगा ताम्रपाषाण युग। और ताम्रपाषाण युग में ही किस संस्कृति से था? तो जोरवे संस्कृति से था, जो कि इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में ही जोरवे संस्कृति का एक प्रमुख बड़ा स्थल पाया गया। तो जोरवे संस्कृति कहाँ फला फूला? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर
के औजार प्राप्त नहीं हुए। तो ताम्रपाषाण संस्कृति में निम्न में से किन संस्कृति के पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए? तो आहार संस्कृति में प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पर 4 ऑप्शन और था, 4 में 3 ऑप्शन छूट गया दोस्तों। नेक्स्ट है, आहार संस्कृति के स्थलों से पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, यहाँ मुख्य रूप से तांबे के औजारों का उपयोग हुआ। तो आहार में तांबे के औजारों का उपयोग हुआ, ना कि पत्थरों का। नेक्स्ट है, दैमाबाद का संबंध है ताम्रपाषाणकालीन स्थल से। तो दैमाबाद कैसा स्थल है? तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। दैमाबाद जोबे संस्कृति का एक बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। तो दैमाबाद भी जो है जोबे संस्कृति का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। तो जोबे संस्कृति से बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं जोबे संस्कृति से, जो कि जोबे संस्कृति के अंतर्गत इनाम गांव आता है और यहीं से बड़ी संख्या में बच्चों के शवदान दफनाए गए का प्रमाण प्राप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, गीलन स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। गीलन स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर गीलन स्थल जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ आहार बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्ट मृद भांड किसका है? क्वेश्चन पूछेगा, ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम मृद भांड किसका है? तो मालवा मृद भांड। मालवा मृद भांड जो है मालवा संस्कृति के अंतर्गत पाए गए मालवा मृद भांडों को ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है नवपाषाणकालीन संस्कृति से। आंध्र प्रदेश का उतनूर जो है नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। देखिए यहाँ पर उतनूर एक नवपाषाणकालीन स्थल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हल्लूर, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध है नवपाषाण संस्कृति से। हल्लूर, पिकलीहल, संगनकट्टू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध भी नवपाषाण काल से है। ये सभी स्थल जो है दक्षिण भारत में स्थित है और नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, माइक्रोलिथिक औजार का संबंध है मध्यपाषाण काल से। माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण औजार जो है मध्यपाषाण काल से संबंधित है और इस टाइम आते आते जो है पत्थरों की जो मात्रा है छोटी पत्थरों का उपयोग होने लगा, नुकीले पत्थरों का। नेक्स्ट है, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आजमगढ़ संबंधित है मध्यपाषाण काल से, यहीं से पशुपालन का साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सबसे कम अवस्था रही तो मध्यपाषाण काल की रही और सबसे ज़्यादा रहा तो पुरापाषाण काल का रहा। पुरापाषाण काल की तुलना में मध्यपाषाण काल की अवधि सबसे कम थी। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए तो मध्य पुरापाषाण काल में ही प्रयुक्त हुए। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो नवपाषाण काल में, जबकि इसकी खोज जो है पुरापाषाण काल में हो गई थी। नेक्स्ट है, हालांकि आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसका नियमित उपयोग और नियंत्रण मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही सीखा। नेक्स्ट है, हस्तकुठार, बिदारनी और खंडक गड़ासा का उपकरण प्रयुक्त होते थे तो निम्न पुरापाषाण काल में ही इसका उपयुक्त होता था, तो हस्तकुठार, बिदारनी और खंडक का। नेक्स्ट है,
आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी। दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी। आहार संस्कृति के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी, आंध्र प्रदेश का उतनूर, पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। इसे बनास घाटी के बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अधिकांश स्थल दक्षिणी पूर्व राजस्थान की बनास घाटी में पाई जाती है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आहार संस्कृति कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान की बनास घाटी में। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी मालवा संस्कृति। तो नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी मालवा संस्कृति। नर्मदा घाटी में मालवा संस्कृति विकसित हुई थी, जो कि भारत की तान पाषाणकालीन संस्कृतियों में से एक है। नेक्स्ट है एरन नगदा और नगदा टोली, यहाँ पर नगदा होगा, नगदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। एरन नगदा और नवदा टोली, यहाँ नवदा टोली का संबंध है मालवा संस्कृति से। देखिए एरन नगदा नवदा टोली का संबंध पुरातात्विक स्थल मालवा संस्कृति से है। नेक्स्ट है भारत में दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई गई, जो कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। तो भारत में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की संस्कृतियों का एक साथ जो है साक्ष्य पाया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन विकास को दर्शाता है। देखिए भारत में एकमात्र मानववाभ कपि पाया जाता है, वह है असम का श्वेत भ्रू गिब्बन। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानववाभ कपि असम का श्वेत भ्रू गिब्बन है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो जम्बू द्वीप का खंड माना जाता है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी मिली है अतिरम्पक्कम से, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट 1863 में खोजा गया था। नेक्स्ट है निम्न पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए, उनका सही पुरावशेष लगाइए। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो इसका सही है मैंने उसे यहाँ उठा लिया। कुरनूल गुफाएं पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दमदमा जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और टेक्कल कोट जो है नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल ये भी संबंधित है। और जो आपका नेकुंडा जो है नाकुंडा जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सेल्ट नहीं है। नीचे देखते हैं पुरापाषाण संस्कृति में कुल्हाड़ी, गंडासा, बिदारनी जैसे औजारों का उपयोग किया जाता था, जो मुख्य रूप से पत्थरों के कोर से बनाए जाते थे। सेल्ट एक पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार है, जो नव पाषाण काल से संबंधित है, ना कि पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चिरांद एक बस्ती था। पोरकालम एक समाधि स्थल था। पिकली हल एक ऐसा स्थल था जहाँ बस्ती है और उसके साथ समाधि दोनों के साथ मिले हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चिरांद एक बस्ती है, पोरकालम एक समाधि है, और जो पिकली हल है इसमें दोनों पाया गया, बस्ती भी और समाधि भी। यहाँ पर देखिए चौपांडी मांडव जो है मध्य पाषाण काल का है। कुल्ली जो है ताम्र पाषाण काल का है। अतिरम्पक्कम जो है पुरापाषाण काल का है। इनाम गांव जो है पूर्व हड़प्पा का है। तो ये भी आपका कूट के लिए मिलाने के लिए आ जाएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन के एस टीले प्रदर्शित करते हैं नव पाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष को। तो दक्कन के एस टीले
किसे प्रदर्शित करते हैं? तो मवेशी रखने वाले बस्ती को। नेक्स्ट है दक्कन। दक्कन यहाँ पर दिया है, दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाले इस टीले नवपाषाण काल के उन स्थलों के अवशेष है जहाँ मवेशी पालने वाले समुदाय रहते हैं। ये टीले जले हुए गोबर और राख के जमाव से बने हुए हैं, उन्हें एस टीले कहा गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों में से एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास की प्रमाण देता है, वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह पुरातात्विक स्थल है जहाँ खुदाई से प्रस्तर युग नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति के चरणों तक निरंतर सांस्कृतिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। यह भारतीय महाद्वीप में कृषि और पशुपालन की शुरुआती साक्ष्यों में से एक है। नेक्स्ट है पहला होमोनिन जिसे आमतौर पर पिथिकेंथ्रोपस जावामैन में नस्लीय रूप से अलग माना जाता है, वो है सिनेंथ्रोपस के रूप में। 1920 से 30 के दशक में चीन में पाए गए जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस पेकिंग मानव को पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस जावामैन से अलग एक विशिष्ट होमोनिड प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है तांबे का भंडार किससे संबंधित है? तो काले एवं लाल मृद भांड से। तांबे का भंडार किससे संबंधित है? तो काले एवं लाल मृद भांड से। नेक्स्ट है भारत में जीवाश्म के एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश। भारत में जीवाश्म के एकमात्र प्रमाण मिला है वह मध्य प्रदेश से। तो भारत में प्राचीन मानव होमो इरेक्टस इसी प्रकार का एकमात्र पुष्ट जीवाश्म प्रमाण मध्य प्रदेश के हथनोरा में पाया गया, जो कि नर्मदा घाटी के आसपास मानव खोपड़ी का है, जो मानव खोपड़ी में पाया गया। मध्य प्रदेश के हथनोरा में नदी घाटी में पाया गया, नर्मदा घाटी में, जो कि मानव खोपड़ी था। नेक्स्ट है ब्लेड से बने औजार मुख्य विशेषताएँ थी। ब्लेड से बने औजारों की मुख्य विशेषताएँ थी जो कि पाया गया था उच्च पुरापाषाण काल से। ब्लेड वाले औजार जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से कम दोगुनी होती थी, ऊपरी पुरापाषाण काल की एक विशिष्ट और प्रमुख विशेषताएँ थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्लेड से बने औजार पाए गए उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है निम्न पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए। ये स्थल थे राजस्थान में। 16 AR और सिंगी तालाब निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल भारत के राजस्थान में पाए गए। तो 16 AR और सिंगी तालाब कहाँ पाया गया? तो आपका राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में। नेक्स्ट है परतदार पत्थरों से बने औजार मुख्यतः पाए गए हैं मध्य पुरापाषाण काल में। तो मध्य पुरापाषाण काल के दौरान भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में परतदार औजार एक प्रमुख और व्यापक विशेषता थे। ये हमारा हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। तो उत्तर प्रदेश में आपका मुरहना पहाड़ मिलता है, मध्य प्रदेश में आपका लखाजुआर मिलता है, कर्नाटक में कुपागल्लू और मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सही से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ बकरियों आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बागौर से। बागौर और आदमगढ़ से लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में मध्यपाषाणी लोगों के द्वारा भेड़ बकरियां आदि रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए
और जो नहीं हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाता रहूँगा। आज हमारे सेकेंड टॉपिक था और मैं फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एस के पांडे का बुक है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।